जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अभी भारत ने हासिल कर ली है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने घोषणा की थी कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। ये जानकारी उन्होंने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी और उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन की हो गई है, जो देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक मंच पर बढ़ते कद का प्रमाण है। नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मैं जब बता रहा हूं तब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने ये भी बताया कि अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से आगे हैं। सुब्रमण्यम ने भारत की भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को अनुकूल बताते हुए कहा, यदि भारत अपनी योजनाओं और नीतियों पर इसी तरह ध्यान देता रहा तो अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। उन्होंने भारत की प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र की सराहना की, जो देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सुब्रमण्यम ने कहा, भारत का विनिर्माण क्षेत्र लागत प्रभावी और कुशल है, जो वैश्विक स्तर पर इसे एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। उन्होंने कहा कि सरकार परिसंपत्ति मुद्रीकरण के दूसरे चरण पर काम कर रही है, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में की जाएगी। ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। भारत की आर्थिक प्रगति का जो सफर है वो आसान तो नहीं था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बीच हासिल हुआ है। IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत 2025 में ही जापान को पीछे छोड़ देगा और ये भविष्यवाणी अब साकार हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो जापान के $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सुधार, निजी निवेश और ग्रामीण खपत और सेवा क्षेत्र की मजबूती के दम पर ये उपलब्धि हासिल की है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत ने प्रतिवर्ष औसतन 8% की वृद्धि दर जो है वो दर्ज की है और ये गति हाल के वर्षों में और तेज हुई है। 2023 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया था और अब जापान को पछाड़ दिया है और चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत की तैयारी है तीसरे स्थान पर पहुंचने की। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की आर्थिक प्रगति का ये सफर अब यही नहीं रुकेगा, यानी कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के ही मानेगा। 2028 तक भारत को जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, ये टास्क भारत ने ले लिया है और IMF ने अनुमान लगाया है कि 2027 तक भारत की GDP $5 ट्रिलियन को पार कर सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए बढ़ती जनसंख्या, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और उत्पादकता बनाए रखने के लिए निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। जहां भारत की ये उपलब्धि गर्व का विषय है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के बीच एक बड़ी समस्या है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 के अनुसार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर अभी भी 30.5% के निम्न स्तर पर है। वहीं असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की और समर्थन की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर भारत का बढ़ता प्रभाव, जैसे कि G20 अध्यक्षता और टिकाऊ विकास के लिए उठाए गए कदम इसे एक जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है और ये उपलब्धि उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को उन निम्न चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी, महिलाएं और श्रम, इन सब पर अगर भारत जोड़ करके चलेगा तो जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था है वो बन जाएगा और ये दुनिया में एक नया इतिहास है भारत का अभी जो रचा है वो आगे भी रचा जाएगा।